हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज की गई है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने एक जो नृत्य है उसको पेश किया, पर उस नृत्य को जो बैन करने की मांग की जा रही। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारी न्यूज है। तो ये देख सकते हैं, फिल्म से लेजिम लोक नृत्य को हटाने की मांग की जा रही है। देखिए, ये विकी कौशल है, एक्टर, आप लोग जानते होंगे। इन्होंने उस मूवी में अपना अभिनय किया है। तो चलिए जानते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो जरूरी है, उस पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि न्यूज क्या है, देन आफ्टर जानेंगे कि क्या मामला है, फिर जानेंगे वो जो नृत्य है जिसको बैन करने की मांग की जा रही है वह क्या है, और उसमें जो वाद्य यंत्र यूज किया जा रहा है, उसका नाम क्या है, और उसका क्या उसके डायमेंशंस हैं, और उसका पोशाक जो ट्रेडिशनली ड्रेसअप होते हैं वो क्या है। और एट लास्ट आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका न्यूज क्या है। तो एक्चुअली मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित फिल्म छावा के ट्रेलर रिलीज के बाद विवाद खड़ा हो गया है। क्या हुआ है कि उन्होंने उस मूवी में एक डांस किया है, और उस नृत्य में छत्रपति संभाजी को उनकी पत्नी येशुबाई के साथ लेजिम नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जिसपे जितने मराठा राजनेता थे और जो शिवाजी महाराज के वंशज थे, उन्होंने ये आपत्ति जताई है कि इस तरह भरी सभा में जो हमारे वो थे, वो इस तरह से कहीं अपनी पत्नी को ले जाकर डांस नहीं करते। तो उसी पर यह विवाद है। तो किसने किसने जताया है? छत्रपति शिवाजी के वंशज और पूर्व राज्यसभा सांसद संभाजी राजे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे समेत कई मराठा नेता ने विवाद जताया है। अब प्रतिक्रिया क्या दी है? जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोला है कि ठीक है, जिस उस मूवी में जो डांस है, जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ को डांस कर रहे हैं, वो वाला जो सीन है वो हटा देंगे, यानी कि उस मूवी से उस गाने को हटा दिया जाएगा। ठीक है, सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि महाराष्ट्र का ये लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र के उद्योग और मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि इतिहासकारों और विशेषज्ञों की समीक्षा के बिना फिल्म रिलीज नहीं की जानी चाहिए। उनका मानना है कि कोई भी मूवी आप इस तरह से बनाइए जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से है, तो एक बार आप उनसे पूछिए, है ना, इतिहासकार और जो विशेषज्ञ हैं, देन आफ्टर वो रिव्यू करेंगे, फिर आप मूवी रिलीज करिए। तो ये रहा टोटल मामला। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि न्यूज क्या है। तो चलिए नृत्य क्या है, तो नृत्य देख लेते हैं। तो उसका नाम है, जो लोक नृत्य जो हटाने की मांग की जा रही है वो है लेजिम लोक नृत्य। अब उसके क्या क्या वो है वो देखते हैं। तो लेजिम महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का है? तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ का है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो लेजिम डांस है, लोक नृत्य है, फोक डांस है, वो कहाँ का है? तो वो महाराष्ट्र का है। ये समूह नृत्य होता है। पहली बात, ये सिंगल नहीं है, ये समूह में किया जाता है, जिसे शादी समारोह और गणेश उत्सव में किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कब कब ये किया जाता है। इसमें नर्तक एक पंक्ति में नृत्य करते हैं और लयबद्ध गति से कदम बढ़ाते हैं, मतलब आराम आराम से कदम बढ़ाते हैं। लेजिम नृत्य में नर्तक झंझनाती झांझ के साथ एक छोटा संगीत वाद्य यंत्र लेकर चलते हैं, ठीक है। इस वाद्य यंत्र को लेजिम या लेजियम कहा जाता है। तो क्या बोला जाता है इस नृत्य को? लेजियम या लेजिम। छत्रपति और यह नृत्य महाराष्ट्र की युद्ध कला पर आधारित है, ठीक है। तो ये किस पर बेस्ड है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो लेजिम नृत्य है उसका बेस क्या है? तो वो क्या है? युद्ध कला है। ओके। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में सैनिकों के बीच शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए इसे सैन्य अभ्यास के रूप में लोकप्रिय बनाया गया था। यानी कि जो सेना थी उस टाइम की, छत्रपति शिवाजी के महाराज की, तो उस टाइम पर एज अ व्यायाम शारीरिक फिटनेस के लिए इस लोक नृत्य को ऐड किया गया था। इसको महाराष्ट्र के कई स्कूलों में लेजिम अब फिजिकल एजुकेशन का हिस्सा भी बन चुका है। तो वहां के जो लोकल स्कूल्स हैं वहां पर ये फिजिकल एजुकेशन के रूप में भी सिखाया जाता है। अगर हम शुरुआत की बात करें तो 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, तो आई होप आपको लेजिम नृत्य समझ आ गया होगा। आप ये देख सकते हैं, देखिए स्कूल में है ना, लोग डांस कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर ऐसे ड्रेसअप होते हैं और स्कूल में रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो टूल है, मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए, लोग ग्रुप में डांस कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे सीक्वेंस में कर रहे हैं और लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। आप ये देख रहे होंगे ना कैसे सीक्वेंस में है। आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि ये वाद्य यंत्र यानी कि ये उपकरण है क्या। तो देखिए ये है वो वाद्य यंत्र, और आप ये देख रहे हैं ये झांझ है जो आपस में लयबद्ध तरीके से ये बजती है एक दूसरे से जुड़ करके। तो
तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लेजिम नृत्य का नाम एक संगीत वाद्य यंत्र लेजिम या लेजिम के नाम पर रखा गया है, पहली बात। दूसरी बात, नर्तक अपने हाथों में झनझनाती झांझ के साथ यह वाद्य यंत्र पकड़ते हैं। ठीक, लेजिम नृत्य में कम से कम 20 नर्तक होते हैं, कम से कम, ज्यादा की कोई सीमा नहीं है। इस वाद्य यंत्र में लकड़ी के ईडियोफोन, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी तरह से स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पतली धातु की डिस्क लगी होती है जो झंझनाती हुई ध्वनि उत्पन्न करती है। आप ये देख रहे होंगे छोटी छोटी ये डिस्क है, यही लगी होती है जो कि क्या करती है, झंझनाती है और ध्वनि उत्पन्न करती है। नर्तक शास्त्रीय नृत्य मुद्राओं के साथ इस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। आई होप आपको ये वाद्य यंत्र समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम जानते हैं कि पोशाक क्या है, पोशाक पर चर्चा करते हैं। तो आप ये देखिए, ये पोशाक है इनका, ये देख लीजिए, ये पोशाक है। तो लेजिम नृत्य में पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रेसअप करते हैं। वेशभूषा में सफेद कुर्ता पैजामा शामिल होता है। आप ये देख सकते हैं, सफेद कुर्ता है, सफेद पैजामा है और सफेद कुर्ता है। रंगीन पगड़ी होती है, देखिए ये रंगीन पगड़ी आपको दिख रही होगी और उनके परिधान को आकर्षक बनाती है, जो कि उनके परिधान को आकर्षक बनाती है, मतलब इनका अट्रैक्टिव बिंदु ये है। वे रंगीन बेल्ट भी पहनते हैं जो नृत्य के दौरान उनकी गति को और प्रभावशाली बनाती है। ठीक है, तो ये लोग रंगीन बेल्ट्स भी पहनते हैं जो कि उनकी गति को और ज्यादा, मतलब जब वो मूवमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो कैसे कपड़े पहनते हैं ये लोग, ट्रेडिशनल पहनते हैं, व्हाइट आपका कुर्ता होता है और व्हाइट ही पैजामा होता है और रंगीन आपकी पगड़ी होती है। ठीक, चलिए आपको मैं एक पिक दिखा देती हूँ। चलो ये देखिए आपकी पिक, ये देखिए इन लोगों ने भी ऊपर ऐसे पहन रखा है। अब लास्ट में आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेजिम नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, पहले आप मुझे बताएंगे। तो ऑप्शन ए है आपका सारंगी, हारमोनियम, बांसुरी। बी है आपका ढोल, ताशा, झांझ। सी है सारंगी, पाखावाज, मृदंग। और डी है वीणा, मृदंग, शंख। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे और अगर आपको ये न्यूज अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये रहा हमारा गुरुकुल माइंड का पेज, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी, ये हमारी टेलीग्राम आईडी, ये फेसबुक है, ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट, ग्रेटर नोएडा। और ये हमारा नंबर है 8882608880। ये हमारी वेबसाइट है www.gurukulmind.com। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो गुरुकुल माइंड को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।